नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैराज पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छी सी साइट मिली है ऑनलाइन जहाँ से आप पार्ट्स ऑर्डर कर सकते हो। अभी ये मेरा स्टैंडिंग फैन है जो खराब हो गया था, तो इसको रिपेयर करने को मैंने ट्राई किया। इसके कॉइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो इसकी कॉइल रिवाइंडिंग करने को मुझे नहीं चाहिए थी क्योंकि रिवाइंडिंग किया तो बार बार ये खराब हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कहाँ से इसका मोटर ऑर्डर करूँ। तो ऑनलाइन मैं सर्च कर रहा था, तो उधर मुझे एक साइट मिली शिवा टूल्स करके, तो उसके ऊपर से मैंने इसका मोटर ऑर्डर किया। तो देखते हैं अगर ये साइट जेन्युइन है। तो अगर ये जेन्युइन है तो आप लोगों के लिए ये साइट एक फ़ायदेमंद साइट बन सकती है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा और उस बेल आइकन का दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं ये है सेंडर का एड्रेस जहाँ से ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है। तो चलिए अभी इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं अंदर सब ठीक ठाक है। तो बॉक्स का पैकिंग बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप देख ही सकते हो। और बॉक्स आया है लोकल पोस्ट ऑफिस से, मतलब जो पोस्टमैन जो आपकी चिट्ठी लेके आता है उसने मुझे ये बॉक्स डिलीवर किया है। तो डिलीवरी के लिए ये लोग लोकल पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। तो एक बॉक्स खोला तो इसके अंदर मुझे और एक बॉक्स मिला। तो इस बॉक्स को अभी खोल के मैं अंदर देखता हूँ अंदर क्या है वो। अगर सब कुछ ठीक ठाक आता है दोस्तों तो ही आपको मैं ये साइट को रिकमेंड करूँगा। तो इधर मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहूँगा, ये पेड रिव्यू नहीं है। इसको मैंने ऑर्डर किया है 999 रुपीज़ मुझे कुछ पड़ा है इसको। मैं नया फ़ैन नहीं खरीदना चाहता था क्योंकि बाकी सब पार्ट्स सही थे फ़ैन के, सिर्फ मोटर ही ख़राब हो गया था जो मेन पार्ट है। मोटर का प्राइस एक्चुअली 700 है, लेकिन टैक्सीज और शिपिंग सब मिला के इसका प्राइस आता है 950 या 999 रुपीज़ कुछ। और नया फ़ैन अगर मैं ख़रीदने को जाता था तो मुझे 2000 के ऊपर ही पड़ता। और इसको ख़रीदने से पहले मैंने व्हाट्सएप पे इन लोगों को कांटेक्ट किया और मेरे मोटर के फ़ोटोज़ भेजे और पूछा इन लोगों को अगर ये टाइप मोटर मिलेगा तो उन लोगों ने मुझे फ़ीडबैक दिया कि मोटर अवेलेबल है, तभी जाके मैंने इसको ऑर्डर किया है। अभी मैं नहीं जानता हूँ अगर ये मेरे फ़ैन के ऊपर ठीक से फिट होगा। तो इसको मैंने ऑर्डर तो किया है, तो देखते हैं इसकी फ़िटिंग कैसे आती है वो। तो अंदर मोटर तो ठीक ठाक आया है दोस्तों, इधर आप देख ही सकते हो। तो साइट मुझे जेन्युइन लग रही है। तो इस मोटर को अगर मैं मेरे पुराने वाले मोटर के साथ कंपेयर करूँगा तो इधर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दिखने में सेम है, लेकिन पीछे मैकेनिज़्म जो है जो फ़ैन को घुमाता है उसमें थोड़ी चेंज है। लेकिन फिर भी मैं इसको पहले मेरे फ़ैन के ऊपर फिट करूँगा और बाद में चेक करूँगा। तो फ़ैन के ऊपर फिट करने के लिए पहले ये कैप मुझे निकालना पड़ेगा और इसके अंदर एक स्क्रू है। इस स्क्रू को मुझे अभी पूरा बाहर निकालना पड़ेगा। ये स्क्रू दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। तो ये स्क्रू निकालने के बाद ये मेरे पुराने वाले मोटर की असेंबली जो है वो ऐसे आराम से बाहर निकलेगी। इसके वायर्स मैंने ऑलरेडी कट किए हैं दोस्तों। ये मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जैसे ही मुझे साइट मिली तब मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि ये साइट आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। और जब मुझे लगता है कि ये आप लोगों की मदद कर सकता है तो मैं हमेशा इस चैनल पे वो वीडियो शेयर करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों और उस बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा ताकि आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस ना हो। तो नया वाला मोटर मैंने इधर डाल दिया, बाद में वो स्क्रू वापस डाल दिया और फिर इसका रोटेटिंग मैकेनिज़्म जो है वो मुझे कनेक्ट करना था। तो उसको कनेक्ट करने के लिए ये फ़ैन का डंडा जो है वो ऐसे घुमाना पड़ता है और पोजीशन में लाना पड़ता है। और जब इसका रोटेटिंग मैकेनिज़्म जो है वो ठीक से पोजीशन में आ जाता है तब ये डंडा जो है वो उसमें ऐसे अच्छी तरह से फंस जाता है। तो इसको अच्छी तरह से फंसने के बाद इसके अंदर जाता है एक स्क्रू। इस स्क्रू को अभी अंदर डाले तो ये भी मेरा ठीक से फिट हो गया है दोस्तों। और ये मोटर जो है वो पीछे रोटेटिंग मैकेनिज़्म के साथ भी आता है और कैपेसिटर के साथ भी आता है। लेकिन इस साइट के ऊपर आप ये सब चीज़ें सेपरेटली भी खरीद सकते हो, लेकिन क्योंकि ये सब अभी साथ में आ रहा है इसी वजह से मैंने ये पूरा मोटर ही ऑर्डर कर दिया। क्योंकि मेरे पुराने वाले फ़ैन के ऊपर जो कैपेसिटर था वो भी ठीक से चल नहीं रहा था और उसकी रोटेटिंग मैकेनिज़्म थी वो भी टूट गई थी, तो उस वजह से मैंने पूरा मोटर ही ऑर्डर कर दिया। तो फ़ैन को रोटेट करने का वो डंडा जो है वो मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब मैं मेरा कैपेसिटर जो है वो लोगों ने फिट नहीं किया है, लेकिन उसके लिए स्क्रू दिया है, तो वो स्क्रू मैं बाहर निकालूंगा और कैपेसिटर को ऐसे अंदर डाल के उसके ऊपर से मैं स्क्रू डाल के इस कैपेसिटर को इधर अच्छी तरह से फिक्स करूंगा। तो इसको फिक्स करने के बाद अगली चीज़ जो मुझे करनी थी वो थी मुझे सब वायर्स को कनेक्ट करने थे। तो वायर्स को कनेक्ट करने के लिए कलर कोडिंग के हिसाब से मैंने कनेक्ट कर लिया, मतलब रेड को रेड के साथ, ब्लू को ब्लू के साथ,
लकीली सिर्फ एक ही वायर जो है वो दूसरे कलर का था, जो अंत में बचा था उसको मैंने उस वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो सब वायर्स मेरे इधर कनेक्ट करके हो गए हैं। अब मैं इसका प्लग अंदर डाल दूंगा। उसका रोटेटिंग मैकेनिज्म जो है उसको थोड़ा बंद करके रखूंगा, क्योंकि अभी तक वायर्स खुले हैं, इसको मैंने टेप नहीं लगाया है। ये अगर ज़्यादा हिलता है तो वायर टच होके सब शॉर्ट होने की चांसेस है। तो ऐसे आप बिल्कुल भी घर पे ट्राई मत कीजिएगा दोस्तों। मैं सिर्फ इसको चालू करके देखना चाहता हूँ, अगर ये चालू हो जाता है तो इधर आप देख सकते हैं दोस्तों, चालू तो मेरा हो गया है। सभी नंबर्स के ऊपर मेरा चल रहा है। तो अभी मैं इन सब वायर्स के ऊपर इंसुलेशन टेप लगाऊंगा और फैन को रोटेटिंग मैकेनिज्म के ऊपर डाल दूंगा और अभी चालू करके देखते हैं अगर ये ठीक से रोटेट होता है तो इधर आप देख सकते हैं मेरा फैन जो है वो कितने अच्छी तरीके से रोटेट हो रहा है। वो तो मोटर रिप्लेस करने के बाद मेरा काम जो है वो हो गया है दोस्तों। अब सिर्फ जो प्लास्टिक के पार्ट्स है वही वापस डालने बाकी है। तो पीछे का कवर लगाइए और फिर आगे से कवर को पैक कीजिए ये वाला पार्ट लगा के। फिर इसके ऊपर 4 स्क्रूज जाते हैं, 4 स्क्रूज आपको वापस लगाने हैं। और ये 4 स्क्रूज वापस लगाने के बाद दोस्तों इस कवर के ऊपर के साइड में आपका रोटेटिंग मैकेनिज्म का जो बटन ऊपर नीचे होता है वो वाला अभी ऐसे अंदर डाल के उसके अंदर एक स्क्रू जाता है, वो अभी आपको डालना है और उसको ऊपर नीचे करके देखना है अगर वो ठीक से चलता है तो ये सब चीज़ें करने के बाद आपके पीछे के फैन का ग्रिल आपको लाना है, इधर सही साइड में उसको अंदर डालना है और इसके ऊपर जो प्लास्टिक का नट आता है वो वापस लगाना है। फिर आपके पंखे जो है वो आपको वापस लगाने हैं और उसके ऊपर जो प्लास्टिक का नॉब रहता है वो अभी अंदर डाल के आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है टाइट करने के लिए। ये उल्टा घुमाना पड़ता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और फिर अभी फैन को चालू करके देखते हैं अगर ठीक से घूमता है तो, और इसकी हवा ठीक से अगर आती है तो। तो इधर आप देख सकते हैं फैन मेरा ठीक से घूम रहा है। अगर फैन के पीछे अगर आप आओगे तो इधर आप देख सकते हैं झाड़ सब हिल रहे हैं, मतलब हवा ठीक से आ रहा है। तो इसके साथ मेरा फैन का जुगाड़ करके हो गया है दोस्तों। सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है, वो है फैन का फ्रंट ग्रिल लगाना। तो मेरा ओपिनियन ये है दोस्तों कि शिवा टूल्स एक जेन्युइन साइट है। उधर से आप फैन के कोई भी पार्ट्स ऑर्डर कर सकते हो घर पे बैठ के, अगर आपको खुद से ठीक करना आता है तो, जैसे मैंने अभी इधर किया है। तो शिवा टूल्स साइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चाहे तो दे दूंगा। तो वीडियो आपको यूज़फुल लगा है दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा और एक रिपेयर वीडियो के साथ मेरे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।